नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज क्लासेस के अंदर। आज का वीडियो अरस्तु के ऊपर रहेगा, जिसमें हम अरस्तु से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न कथन कारण का है। कथन पढ़ना है, कारण बताना। प्लेटो और अरस्तु इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सके कि उनके समाज में राजनीतिक सत्ता सोफिस्टों द्वारा शुरू किए गए एक मजबूत व्यक्तिवादी दार्शनिक आंदोलन द्वारा और कमजोर हो गई। कारण, सोफिस्ट दार्शनिक मौजूद व्यवस्था की न्याय संगतता को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने मनुष्य को सभी चीजों का मापदंड माना है। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सत्य हैं, बाकी इस कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, महिलाओं पर अरस्तु के दृष्टिकोण के बारे में सही कथन बताना है। 3 कथन है। पहला, मनुष्य पुरुष की अच्छाई निरपेक्ष रूप से अच्छाई है, जबकि महिला की अच्छाई सापेक्षित है। 2, महिलाएं घर के निजी दायरे तक ही सीमित हैं, क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नैसर्गिक हैं। 3, राजनीतिक जीवन में उन लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है जो अवकाश के समय और संपत्ति के मामले में समान हो। महिलाओं के पास यह नहीं है। इसका आंसर कथन 2 और 3 रहेगा। पहला कथन असत्य रहेगा। इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे वीडियो में मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न रहेगा अरस्तु से संबंधित, अरस्तु के पोलिस के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, पोलिस नैतिकता की आर्थिक पूर्वापेक्षाएं प्रदान करता है। आर्थिक और नैतिक जरूरतें आपस में अंतर संबंधित हैं। बी, पोलिस शैक्षिक स्थितियां प्रदान करता है जिन पर नैतिक गुणों का परिमार्जन और प्राप्ति निर्भर करती हैं। सी, पोलिस हमारी नैतिक शुभ के लिए सामाजिक पूर्व शर्तें प्रदान करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेला रहना हमारे स्वभाव में नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, बी, सी। अरस्तु के पोलिस के सिद्धांत के संबंध में तीनों ही कथन सत्य हैं। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2023 में आया हुआ है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अरस्तु के दर्शन में वितरणात्मक न्याय का क्या आशय है। वितरणात्मक न्याय अरस्तु का इसका क्या आशय है। तो इसका उत्तर रहेगा अनुपातिक समानता। वितरणात्मक न्याय अनुपातिक समानता से संबंधित हैं। यह अरस्तु का सिद्धांत है। ये 2 प्रकार के न्याय बताता है अरस्तु। अरस्तु का कंसेप्ट जब अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। यह प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगे और भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1, ग्रीक राजनीतिक विचार मनुष्य को एक राजनीतिक जानवर मानते थे। बी, ग्रीक राजनीतिक विचार ने राज्य की अवधारणा दी। 3, ग्रीक राजनीतिक विचार मानता है कि राज्य मूल रूप से दमनकारी है। 4, अरस्तु का मानना है कि राज्य हमेशा युद्ध भड़काने वाला है। इन चारों में सत्य कथन होगा ए। 1 नंबर जो कथन है वो सत्य कथन रहेगा। ग्रीक राजनीतिक विचार मनुष्य को एक राजनीतिक जानवर मानते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र सरकार का एक आदर्श रूप नहीं है क्योंकि यह सभी को सरकार से जोड़ता है। इस कथन पर कौन विश्वास करते हैं, यानी कि यह कथन किसका है कि लोकतंत्र सरकार का एक आदर्श रूप नहीं है क्योंकि यह सभी को सरकार से जोड़ता है। यह कथन पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो के शिष्य अरस्तु का है। अरस्तु से जुड़े और भी प्रश्न आगे अपन को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन के लिए अरस्तु को गलत श्रेय दिया गया था। 4 कथन है। कथन 1, राज्य में जैविक प्रकृति है। 2, राज्य मनुष्यों द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई गई एक तर्क संगत संस्था है। 3, राज्य सभी संघों में उच्चतम है। 4, राज्य एक दिव्य रचना है ना। तो इन 4 कथनों में से सही कथन कौन सा है और गलत कौन सा। तो इसमें से नंबर 4 गलत है और बाकी तीनों ही सत्य हैं। गलत क्या है कि राज्य एक दिव्य रचना है, यह अरस्तु के कथन नहीं है। अगला प्रश्न, अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावली या सिद्धांत पर विचार कीजिए। ए,
फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, बी सौम्य लोकतंत्र, सी डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, और द या कहे डी स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर रहेगा सौम्य लोकतंत्र और स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत अरस्तु के हैं। अरस्तु के सारे जो सिद्धांत हैं वो अपन उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और दो सिद्धांत जो हैं इसमें तो प्लेटो के हैं, बाकी ये जो दो है ये अरस्तु के हैं। अरस्तु के मुख्य सिद्धांत राज्य का स्वरूप, परिवार, स्वर्णिम मध्यमान का नियम, दास प्रथा, विधि का शासन या सौम्य लोकतंत्र, संपत्ति से संबंधित विचार, नागरिकता, क्रांति, संविधानों का वर्गीकरण, न्याय। और ये जो दो हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स और फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल, ये दोनों प्लेटो के। बाकी ये 10 सिद्धांत अरस्तु से जुड़े हुए हैं। अरस्तु से जुड़े इन 10 सिद्धांतों की डिटेल से व्याख्या अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगला प्रश्न, कथन ए, अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। कारण बताया। प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। तो इसका आंसर, कथन इसका सही है और इसका जो कारण है वह गलत है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। आजकल का जो ट्रेंड है उसमें कथन कारण के प्रश्नों पर ज़्यादा विचार किया जाता है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस अपन को अच्छे से हो जानी चाहिए। और प्रैक्टिस तभी होगी जब आपको किसी भी सिद्धांत से जुड़ा हुआ पूरा कंसेप्ट हमें आना चाहिए, है ना। हाँ, इसी प्रकार के अरस्तु से जुड़े और भी प्रश्न, अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। बी, मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर, ये दोनों ही कथन अरस्तु से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित, निम्नलिखित विचारकों में से यह किसने कहा था कि या किसने विचार दिया कि राज्य का हित एवं व्यक्ति का हित अविभाज्य है। स्कूल व्याख्याता में आया था प्रश्न, ये संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 का प्रश्न है। यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है कि राज्य का हित और व्यक्ति का हित दोनों क्या है, अविभाज्य है। इसके साथ जो ऑप्शन में है ये तीनों, इनके बारे में भी डिटेल से आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में क्या कहा था? तो अरस्तु ने काइनोनिया शब्द का प्रयोग किया है। काइनोनिया यानी कि एक ऐसा समुदाय जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, दासता पर अरस्तु के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दासता के बारे में बात करते हैं। ए, दासता स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है। दास एक सजीव यंत्र है। और सी, दास उत्पादन का एक यंत्र है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए और बी, यानी कि ऑप्शन बनेगा 4। दास उत्पादन का यंत्र अरस्तु नहीं मानता है। दास जो है इसके बारे में पूरा कंसेप्ट ही अरस्तु का पढ़ना चाहिए। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अरस्तु के अनुसार संपत्ति 2 प्रकार की होती हैं, सजीव, निर्जीव। जो सजीव हैं वो दास हैं और जो निर्जीव है वो भौतिक वस्तुएं हैं, है ना। इसी प्रकार राजनीतिक की पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना किसने की? बेसिक सा प्रश्न है कि पॉलिटिक्स जो रचना है यह किसकी कृति है? यह अरस्तु की कृति है। दूसरा, राज्य व्यक्ति से पहले अरस्तु ने कहा था और राजनीतिक शब्द को भी सर्वप्रथम अरस्तु ने ही प्रयोग किया था। तो अरस्तु से जुड़ी ये 3 प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। बेसिक प्रश्न है पर बेसिक प्रश्न गलत होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए और इनको बार बार देखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि गलत सही प्रश्न हमारा गलत नहीं रहे। सही प्रश्न को गलत करना भीड़ के अंदर सीधा ऊपर से नीचे आने के बराबर रहता है, इसलिए सही प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? तो अरस्तु, अपने पहले बात की थी, है ना। तो अरस्तु के बारे में जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय के बारे में अरस्तु के जो भी विचार है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। सामान्य न्याय वह सर्वोच्च सद्गुण जो सब व्यक्तियों में अपेक्षा की जाती है, नैतिकता तथा विवेक की वह अभिव्यक्ति जिसमें मानव शुभ की ओर अग्रसर होता है, यह सामान्य न्याय।
विशेष न्याय शासन संचालन के लिए सांसारिक गतिविधियों के नियमों हेतु किए जाने वाले कार्य विशेष न्याय के अंतर्गत आते हैं। इसके भी दो भेद हैं विशेष न्याय के। पहला वितरणात्मक न्याय, प्रत्येक को उसका उचित प्रदान करना, योग्यता का सम्मान करना तथा सम्मान से सम्मान और असम्मानों से असमान व्यवहार करना। परिशोधनात्मक न्याय, यह प्रतिक्रियात्मक न्याय है जो उन तत्वों को बाधा पहुंचाते हैं जो एक दूसरे का हक या हिस्सा हड़प लेते हैं, है ना, इस प्रकार है। दूसरों के संसाधनों को लूटने वाले को दंड देकर समाज का व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना ही परिशोधनात्मक न्याय है। तो इस प्रकार अरस्तु के न्याय के बारे में विचार है। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था? अरस्तु ने सरकार का जो चक्र बताते हैं उसमें सर्वोत्तम प्रकार पॉलिटी को कहा था। उल्लेखनीय है कि अरस्तु द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में शासन तंत्र, राज्य शासन तंत्र के प्रकार, न्याय, नैतिकता आदि पर बृहद चर्चा की गई है। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार पॉलिटी होता है। इस व्यवस्था में मध्यम वर्ग का शासन करता है। इस मध्यम वर्ग में उच्च वर्ग की तरह उच्च स्तर के गुण के साथ निम्न वर्ग की तरह श्रम करने वाले और आज्ञा पालन करने के भी गुण होते हैं। अरस्तु ने अपने स्वर्णिम मध्यमा सिद्धांत के तहत हमेशा ही मध्यम वर्ग का समर्थन किया और वह एक यथार्थवादी विचारक था जो प्लेटो की तरह एक कल्पना लोक में उड़ने की जगह सर्वाधिक संभव प्रतिमान को साकार करने के पक्ष में रहता था। अगला प्रश्न, अरस्तु ने लोकतंत्र को माना था। विकृत शासन कहा था अरस्तु ने लोकतंत्र को, ठीक है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न सरल है, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया। इसी कारण इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। तो अरस्तु के बारे में इनकी सामान्य जानकारी है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार अगला प्रश्न रहेगा हमारा, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? ये भी सरल प्रश्न है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक जैसा आप जानते हैं अरस्तु है। बाकी इसमें अच्छा क्या है कि ये किसने कहा था? तो मैक्सी ने कहा था। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा था, ठीक है। अब इसी में अगला, शासन पर दो निबंध कृति हैं, किसकी हैं? यह लॉक की कृति है, जॉन लॉक की कृति है। क्या है कि शासन पर दो निबंध, जॉन लॉक का प्रश्न अंदर है, बाकी ये अरस्तु से संबंधित इसलिए दे रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अरस्तु का जन्म किस शहर में हुआ था? अरस्तु का जन्म किस शहर में हुआ था? तो अरस्तु सेटेगिरा, जो कि अफ्रीका देश में एक जगह पड़ती है, वहां पर अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा अफ्रीका नामक स्थान पर हुआ था। स्टेगिरा का है। अरस्तु ने अपने समय में कितने संविधानों का अध्ययन किया? बेसिक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अगर सरल पेपर बनता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। 158 संविधानों का अध्ययन अरस्तु ने किया था और उसी पर इन्होंने संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अपना अरस्तु से शुरुआत करते हैं, यहीं से है ना। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार क्या है? नागरिकता किनको मिलना चाहिए? अधिवास के आधार पर, अवकाश के आधार पर, आयु के आधार पर, या कोई नहीं? इसका आंसर क्या रहेगा? अवकाश के आधार पर, ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि अरस्तु ने नागरिकता का आधार अवकाश को माना। जिसके पास अवकाश है वही विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसी में अगला, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु। अरस्तु के अनुसार क्रांति का सामान्य कारण क्या बताया इन्होंने? असमानता और अन्याय। असमानता और अन्याय जो है यही कारण है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन नारी अधिनायकवादी नहीं है? नारी अधिनायकवादी कौन नहीं है, ठीक है। प्लेटो, मील, मार्क्स या अरस्तु? तो अरस्तु जो है ये नारी अधिनायकवादी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अरस्तु के बारे में, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के विचार की आलोचना करता है। ये निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, निजी संपत्ति के अधिकार की निंदा करता है और निजी संपत्ति के प्रश्न की चर्चा भी यह नहीं करता है। कौन? अरस्तु। निम्नलिखित में से किसने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह अरस्तु का है। अनुपातिक समानता का जो सिद्धांत है ये अरस्तु से संबंधित है, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रश्न ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि नारी अधिनायकवाद प्रश्न आने लायक है, ठीक है। अगला, अरस्तु प्लेटो के विषय में सहमत है, यानी कि अरस्तु प्लेटो के किस विषय में सहमत होता है, बाकी विरोध करता है। तो ये एक ही विषय पर सहमत होता है कि प्रत्यय को मूल सत्य मानने के संबंध में, प्रत्यय को
जो प्रत्यय हैं इसको मूल सत्य मानने के संबंध में यह अरस्तु प्लेटो का पूर्ण रूप से समर्थन करता है या इससे यह समर्थित है, बाकी बातों पर सहमत नहीं हो पाता है। अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर नंबर 3 रहेगा कि राज्य मनुष्य को सद्जीवन की सिद्धि के लिए प्रयोजनार्थ आवश्यक परिस्थितियां सुलभ करवाता है। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना। क्यों? वापस सुनिए कि राज्य मनुष्य को सद्जीवन की सिद्धि के लिए प्रयोजनार्थ आवश्यक परिस्थितियां सुलभ करवाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने इस विचार को व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? समानता को किसने अप्राकृतिक और अवांछनीय माना? तो अरस्तु ने। निम्न में से किसने राज्य को परिवारों और ग्रामों का समूह माना है? अरस्तु ने। अरस्तु ने राज्य को परिवारों और गांवों का समूह माना है। यह अरस्तु से संबंधित बेसिक कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रहेगा आपको, और फिर भी भूल जाते हैं तो याद करना सही रहता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होगा या पशु। किसने कहा? अरस्तु। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में यानी कि राज्य में नहीं रहता वह या तो संत है, कोई बड़ा संत है, या वह पशु है। अच्छी परिभाषा है, अच्छा कथन है अरस्तु का, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, राज्य की जैव संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जो 4 विचारों के नाम दे रखे हैं इसमें से राज्य की जैव संकल्पना किस से संबंधित है? क्या मैकियावेली से संबंधित है, क्या अरस्तु से, क्या थॉमस हॉब्स से, या क्या कार्ल मार्क्स से? इसका संबंध अरस्तु से है। ठीक है। अगला प्रश्न इसी में, संविधान राज्य में पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। यह किसकी परिभाषा है संविधान के संदर्भ में? यह अरस्तु की परिभाषा है। किसके संदर्भ में? संविधान के संदर्भ में। क्या परिभाषा दी इन्होंने? वापस सुनिए कि संविधान राज्य में पदों के वितरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। अगला, अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, यह कथन है। इसका कारण क्या बताया? यह शासकों को ज्ञान प्रदान कराता है तथा सार्वजनिक जीवन को बनाए रखने के सिद्धांत उपलब्ध करवाता है। तो इसका आंसर रहेगा, ये दोनों कथन सही हैं, पर ये इस कथन की जो कारण है यह व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा नंबर 2 रहेगा। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे।